वेलकम टू मिराज मैथ्स क्लासेस। क्लास 10 का आज हम सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड तीन वर्ड से आया है। तो इसमें ट्राई मीन्स 3 है और गॉन मीन्स साइड और मेट्रोन मीन्स मेजर। मतलब ये 3 साइड मेजर कैसे करता है, कैसे निकलता है, वो हम सिखाएंगे इसमें। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 6। तो इसमें दिया हुआ है, देखो, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। इसी के बारे में हमको सीखना है, इसी के बारे में जानना है और बहुत सारा फॉर्मूला है वो आज हम आपको सिखाएंगे। देखते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है 6 जो फंक्शन है हम लोगों का, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, कोस, ये कहाँ से आया है, किसने पहले यूज किया था, इसके बारे में हम थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे। तो जान लो, ये साइन जो थीटा है ये पहले यूज किया था हमारे इंडिया का महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने। ये पहले यूज किया था साइन थीटा का। और थीटा एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है। और हम देखेंगे साइन थीटा का ओरिजिनल नाम क्या है, मतलब साइन थीटा मतलब कहाँ से आया है। साइन पहले था ऐसा यानी, और कोसेक पहले था कोसेकेंड, और टेन पहले था टेंजेंट, कॉट पहले था कोटेंजेंट, और सेक पहले था सेकेंड, और कॉस पहले था कोसाइन। तो ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ये याद करना है। तो आइए आगे देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा जस्ट एक मतलब सिंबल है, मतलब एक किसी वैल्यू जस्ट किसी का वैल्यू डिनोट करने के लिए हम थीटा यूज करते हैं। जैसे कि थीटा कभी 30 हो सकता है, कभी 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। जस्ट सिंबल है, ग्रीक लेटर है अल्फा बीटा की तरह। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हम साइन को रखेंगे, नहीं तो कोसेक को रखेंगे और किसी को एक कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जस्ट ये मतलब रेसिप्रोकल होता है हमेशा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। इंटू ही कन्वर्ट करने से तो डिवाइड हो जाएगा ना। इस पर हम रखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं और टेन और कोट का रिलेशन देखते हैं। टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। नंबर 2 में आ जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। देखो, और हम लिखेंगे इस बार सेक और कोस का। तो सेक और कोस का भी रिलेशन है एक। लिखो सेक थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें तुम सेक भी रख सकते हो, कोस भी रख सकते हो। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। नंबर 2 cos theta is equal to 1 by sec theta। तो ये हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला था। और एक स्पेशल फॉर्मूला है, वो भी लिख लो। स्पेशल फॉर्मूला स्टेमर दे दो। यहाँ पे देखो नंबर 1, टेन को अगर हम ब्रेक कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और नंबर 2 में आएगा टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। तो कॉट का आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई अपन में क्या होगा साइन थीटा। क्योंकि टेन और कॉट रेसिप्रोकल है अपने आप,
दोनों में मतलब दोनों रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोट का रेसिप्रोकल टेन, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा अगर साइन बाई कॉस हो जाएगा तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, क्योंकि रेसिप्रोकल है टेन का, टेन का रेसिप्रोकल कोट और कोट का रेसिप्रोकल टेन। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोकल के बारे में कुछ। ये तो फॉर्मूला था बस, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा हमेशा 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से। तो हम यहाँ पे देखना है, अगर साइन को यहाँ पे देखो, साइन को पता चले तो तुमको कोसेक अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर टेन को पता चल गया तो अपने आप कोट को पता चल जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो कोट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। नाउ राइट रेसिप्रोकल of sin theta is cosec theta। तो उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा इज sin थीटा। ओके, तो हम लिखते जाएंगे आगे। रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज cot थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा इज tan थीटा। तो उसी के तरह हम सेक और कॉस भी लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज कॉस थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा। ये था रेसिप्रोकल, हमको पता करना है और हमको याद करना है। इसको रेसिप्रोकल अगर याद नहीं होगा तो मैथ्स में बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कोट, कोट का टेन, जैसे कि सेक का कॉस और कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। तो आइए हम देखते हैं अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसी के बारे में हम नाउ डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है हमेशा राइट एंगल में अप्लाई होता है। तो बाकी ट्रायंगल में इतना, बाकी ट्रायंगल में कभी अप्लाई नहीं होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो अभी ड्रॉ करो, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल में हमेशा एक एंगल 90 होगा, जैसे कि हम नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी से नोट कर दिया। यहाँ पर बी एंगल क्या है, 90 है। तो सम ऑफ एंगल ए एंड सम ऑफ एंगल सी ऑलवेज 90 होगा। ए एंड सी आर एक्यूट एंगल यहाँ पे। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस प्लस पी फॉर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनियस सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, मतलब 3 साइड है इसमें, 3 साइड में सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है ना। तो बड़ा का ऑपोजिट हमेशा बड़ा साइड होता है, बड़ा एंगल का ऑपोजिट बड़ा साइड होता है, और बड़ा साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा एंगल होता है। बस आगे हम पढ़ेंगे रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अभी पढ़ लो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत ही इजी एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। रेशियो अगर नहीं आएगा तो हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर हम लोगों ने मान लिया एंगल ए इज थीटा, मान लिया, दैट मीन्स एंगल ए में कुछ वैल्यू दिया है, नहीं तो बोला है कि साइन है कितना है, कॉस है कितना है, टेन है कितना है, दैट मीन्स ए को रेफरेंस किया, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसलिए मतलब ए को हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो हमेशा थीटा का अपोजिट क्या होता है,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल है और बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे अगर सी होता तो सी का ऑपोजिट होता। यहाँ पे सी है तो सी का ऑपोजिट क्या है, ए भी है। लेकिन यहाँ पे थीटा है ना, थीटा हम लोग ने ए को मान लिया, तो थीटा का ऑपोजिट क्या है, बी सी है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लिख लो। और इसको बोलता है मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा का ऑपोजिट है और एंगल का ऑपोजिट है। तो ये होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और थीटा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, और इसको बोलते हैं, और में बोलता है बेस। यहाँ पे जो बैंड है और स्लाइंट है, इसको हमेशा बोलता है क्या, हाइपोटेन्यूस। दिस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। ओके क्लियर बच्चों। तो अभी हम इस यहाँ पे रेशियो अप्लाई करेंगे। देखो, तो यहाँ पे एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज 90 डिग्री। तो ए के साथ जो होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए और बेस। तो हम इसको शॉर्टकटली बेस ही बोलेंगे। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए थोड़ा टफ होता है सुनने में और बोलने में भी। और इसको एंगल ए का ऑपोजिट है, मतलब थीटा का ऑपोजिट है बीसी, इसको हम हमेशा परपेंडिकुलर मान लेंगे। और इसका और एक नाम है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। लेकिन ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए जो है ये थोड़ा सा टफ होता है सुनने में और बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर और इसको मान लेंगे हम लोग क्या, हाइपोटेन्यूस। तो आइए देखते हैं। तो देखो, ए ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, तो शॉर्टकट तुम यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी। ए अगर थीटा है तो थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। और ये तो स्लाइड है और ये तो थीटा का साथ है, एडजेसेंट मतलब ये साथ है और ये ऑपोजिट है। साथ होने से इसको बोलता है बेस। और ये बैंड है, बैंड मतलब तेरा है थोड़ा, तो इसको बोलेगा हाइपोटेन्यूस। हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ओके, अगर मतलब थीटा यहाँ पे है तो केस ऐसा होगा। अगर देखो, अगर थीटा हम लोगों ने घुमा दिया, मतलब सी के प्लेस में दिया, रेफरेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तब क्या होगा डायग्राम। तो डायग्राम तो ही रहेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, उसी को हम चेक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा मान लिया एंगल ए को। अगर हम लोगों ने यहाँ पे सी को थीटा मान लिया, तब जाके क्या होगा वो हमको अभी चेक करना है। हम लोगों ने किसको थीटा मान लिया, सी को, और यहाँ पे किसको मान लिया था, ए को। अगर ए को थीटा मान लिया तब ऐसा होगा डायग्राम। अगर सी को थीटा मान लिया तो थीटा का ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो इस ए बी को बोलेगा परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पे थीटा का ऑपोजिट ए बी है और यहाँ पे थीटा का ऑपोजिट क्या था, बी सी। और थीटा का ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो थीटा का साथ होता है उसको हमेशा बोलता है बेस। कैपिटल भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो। और जो बैंड है उसको हमेशा बोलता है हाइपोटेन्यूस। तो ये दो केस हमको याद करना है। ये मैथ्स में ज़्यादातर अप्लाई होता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो मैथ्स हम नहीं कर पाएंगे। देखो, ए भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ए भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे थीटा है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, मतलब रिफरेंस ऑफ एंगल ए। हम लोगों ने यहाँ पे ए को थीटा मान लिया
तो ए को थीटा मान लेने से यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया BC, मतलब इसका ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो साथ होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो बैंड होता है उसको बोलता है हाइपोटेन्यूस। तो सेम डायग्राम है, लेकिन थोड़ा हम लोगों ने थीटा क्या क्या घुमा दिया। यहाँ पे थीटा को हमने क्या मान लिया, सी को मान लिया विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। तो यहाँ पे सी का ऑपोजिट मतलब थीटा का ऑपोजिट क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस मतलब थीटा के साथ मतलब सी के साथ जो है वो बेस हो जाएगा BC, और जो बैंड है ऑलवेज उसको बोलता है हाइपोटेन्यूस। तो आइए देखते हैं रेशियो क्या है। नाम लिखो रेशियो। तो रेशियो होता है वेरी इजी है, देखो रेशियो में देखो साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मींस P बाय एस, ये हमेशा याद करना है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है वो हमको याद करना है। अगर साइन का याद है तो हम कोसेक को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है। तो साइन का अपोजिट कोसेक है, हम लिख देंगे अभी कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। हम अगर साइन पता है हमको तो कोसेक अपने आप पता चल जाएगा, अगर कोसेक पता है तो साइन को पता चल जाएगा। अभी देखो टेन को लिखेंगे हम इसमें, कोस को भी लिख सकते थे, टेन को लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हमेशा। तो मतलब यहाँ पे हम P को डिनोट किया, P को परपेंडिकुलर और B को बेस, यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूस और P को परपेंडिकुलर। डायग्राम इसको तुम ले सकते हो। और टेन का रेसिप्रोकल क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इसका आ जाएगा उल्टा होगा सिर्फ B बाई थ्री। तो आइए आगे हम देखते हैं कॉस और सेक के बारे में। कॉस क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एक्स। तो cos का रेसिप्रोकल क्या है, cos का रेसिप्रोकल है सेक। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो वेरी इजी फॉर्मूला। यहाँ पे हमको याद करना है साइन का, और यहाँ पे हमको याद करना है टेन का, और यहाँ पे याद करना है हमको cos का। अगर हम तीन को याद कर लेते हैं तो तीन अपने आप आ जाएगा, बाकी तीन। तो साइन को याद करना है, साइन को क्या हो जाएगा, P बाई एच। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो एच बाई पी हो जाएगा। और टेन का फॉर्मूला है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोट, तो कोट का फॉर्मूला आ जाएगा B बाई पी, उल्टा हो जाएगा सिर्फ। और cos थीटा का क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो cos का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो सेक का उल्टा होने से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो ये हमको याद करना है। अगर ये याद नहीं होगा तो आगे हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे। देखो ये क्लास 10 में भी लगेगा, हायर सेकेंडरी अगर तुम जाके साइंस पढ़ोगी तो भी लगेगा, और 10 में तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये सब याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1।